राक्षस, चोर और बंदर। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। राजा की एक राजकुमारी थी। राजकुमारी को हमेशा डर लगा रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण कर लेगा। राजा ने राजकुमारी की सुरक्षा में कड़ा पहरा लगा दिया। एक दिन एक राक्षस किसी तरह छुपते छुपाते राजकुमारी के कक्ष में घुस गया। राजकुमारी अपनी सहेली से कह रही थी, यह दुष्ट शाकाल बहुत परेशान करने लगा है, इसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। राक्षस उन दोनों की बात सुन रहा था। राक्षस को लगा यह शाकाल अवश्य ही कोई भयानक राक्षस है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। इतना सोचकर राक्षस घोड़ों की अश्वशाला में चला गया और घोड़े का रूप बनाकर वहीं रुक गया। उसी रात एक चोर घोड़े चुराने की नीयत से अश्वशाला में घुस गया। अश्वशाला में अश्वरूपी राक्षस उसे सबसे हट्टा कट्टा दिखलाई दिया। घोड़ा चुराने की नीयत से वह अश्वरूपी राक्षस की पीठ पर बैठ गया और उसकी लगाम अपने हाथ में ले ली। राक्षस को लगा यह अवश्य ही शाकाल है और मुझे पहचान गया है, इसलिए मुझे मारना चाहता है और मुझे मारने की नीयत से मेरी पीठ पर बैठ गया है। लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी लगाम अब चोर के हाथ में थी। अश्व को चुराने की नीयत से चोर ने उसे चाबुक मारा। चाबुक लगते ही अश्वरूपी राक्षस भागने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने उसे रोकने के लिए उसकी लगाम खींची, किंतु वह नहीं रुका। चोर ने उसे रोकने का काफी प्रयत्न किया, किंतु वह नहीं रुक रहा था। चोर को लगा कि यह अवश्य कोई राक्षस है और आगे जाकर मुझे गिरा कर मार देगा। रास्ते में उसे एक विशाल वृक्ष दिखलाई दिया। चोर उसकी शाखा पकड़कर उस पर चढ़ गया और अश्वरूपी राक्षस आगे निकल गया। जिस शाखा पर चोर था उसके ऊपर की शाखा पर एक बंदर बैठा हुआ था। वह अश्वरूपी राक्षस का मित्र था। अपने मित्र राक्षस को इस तरह भागता देख बंदर ने जोर से उसे आवाज लगाई, मित्र, यह कोई राक्षस नहीं अपितु एक साधारण सा मानव है। तुम चाहो तो पल भर में इसे मारकर खा सकते हो। बंदर की इस तरह की बातें से चोर को बहुत गुस्सा आ रहा था। बंदर की पूंछ उसके सामने लटक रही थी, जिसे चोर ने पकड़कर अपने मुंह में दबा लिया और उसे चबाने लगा। बंदर को बहुत दर्द हो रहा था, किंतु राक्षस को दिखाने के लिए वह चुपचाप दर्द सहता रहा, किंतु उसके चेहरे के भाव सब बतला रहे थे। बंदर की इस अजीब स्थिति को देखकर राक्षस बोला, मित्र, तुम कुछ कहो या न कहो, किंतु तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बतला रहे हैं कि तुम्हें भी इस अकाल राक्षस से बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर अश्वरूपी राक्षस अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। धन्यवाद।